अच्छा जी, कल हमने रिएक्ट के कुछ हुक्स पढ़ लिए थे। हुक क्या होते हैं? यूज स्टेट, इफेक्ट, मेमो और रैपर। तो आज आपके पास कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, प्रॉप्स पास करना हमने सीखा हुआ है। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट में प्रॉप्स पास करें। हुक्स। अच्छा, प्रॉप पास किस तरह होता है? आप लोगों ने एक एलिमेंट बनाया हुआ है और उसमें उस कंपोनेंट को आप लोग कॉल करें। ठीक है, जिस तरह हमने बटन कंपोनेंट एक बनाया था, आप किसी कंपोनेंट या किसी फाइल में उस बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करें और उसमें आप लोग कोई भी प्रॉप पास करें तो वो वर्क कर रहा था। कंपोनेंट्स में इसमें नहीं बना हुआ, हमने वो जो पिछला जो प्रोजेक्ट था उसमें बनाया था। ठीक है लेकिन अगर इसमें भी बनाए, लेट्स सपोज बटन डॉट जेएस RFC और ये आपका बटन हो गया और इसमें आपके पास बटन, इसमें आपके पास प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट मिल जाएगा हमें। अगर है तो प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, अदरवाइज क्या आ जाए IMR बटन। ठीक है, हमने ये लिख दिया। क्लास नेम में BTN और BTN डैश। जी, कल वाले हुक्स पे हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके साथ साथ ये भी देखिए। और डॉलर में प्रॉप्स डॉट क्लास कहते हैं। ठीक है जी, और या फिर आप लोग क्लास नेम ही कहते हैं, प्रॉप्स। हाँ जी, ये दोबारा कर लेते हैं, इसको ये रिपीट हो जाएगा दोबारा। अच्छा जी, ये प्रॉप्स है। आप कोई भी फंक्शन कोई भी कंपोनेंट बनाएं, उस कंपोनेंट नेम के साथ जब ये आपके पैरेंथेसिस आ रही होती हैं, उसमें ये प्रॉप्स वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा लाजमी। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स कर लें तो ये आपको प्रॉप्स मिलेगा। इस टाइम प्रॉप्स में ना तो क्लास नेम है ना ही टेक्स्ट है, तो अगर प्रॉप्स डॉट क्लास नेम करेंगे तो ये डिफाइन तो नहीं हुआ है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अनडिफाइंड। ठीक है, ये आपकी अनडिफाइंड बनेगी। आप लोग होम पेज पे आके होम पे इस बटन को कॉल कर लें HR और इसके अंदर बटन, ये आपका कंपोनेंट कॉल हो गया। आपने जो कंपोनेंट बनाया बटन का वो कॉल हो गया। इसको सेव करें और आपके पास npm स्टार्ट। हमने एक कंपोनेंट बनाया बटन के नाम से और उसको यहाँ पे कॉल कर दिया। इस बटन में आपको ये प्रॉप्स, और अगर आप होम पे भी हैं तो तब भी आपको यहाँ पे ये प्रॉप्स मिल रहा होगा। ठीक है, मीन्स कि आप किसी भी कंपोनेंट में यहाँ पे प्रॉप्स कॉल करें, आपको प्रॉप्स मिलना ही मिलना है लाजमी। जी, ये आपके पास बटन आ गया। ठीक है जी, इसमें देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट, पेज को रिफ्रेश कर लें और प्रॉप्स आपके पास क्या आ रहा है? ठीक है, ऑब्जेक्ट, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ गया। ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्यों है आपके पास? इस जगह पे हमने अभी तक कोई प्रॉप पास नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हम दो प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम और प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। तो अगर आप लोग यहाँ पर क्लास नेम पास कर देते हैं, तो अब अगर आप लोग क्लास नेम देखें तो आपके पास क्लास नेम आ रहा है, लेकिन वो क्या है? एक ब्लैंक, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्लैंक लिखा है। आप ABC लिख दें तो यहाँ पर ही आपके पास ABC आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सक्सेस कर दें तो ये आपके पास सक्सेस जाएगा और यहाँ पे भी देखें बटन अब आपका सक्सेस हो गया।
ये सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि क्लास नेम यहाँ से वैल्यू जा रही है सक्सेस, इस जगह पे props डॉट क्लास नेम में आपको सक्सेस मिल रहा है, और हमने क्या कहा है कि btn डैश सक्सेस करो तो सक्सेस हो जाएगा, और इस टाइम टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से आपको IMA बटन नजर आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे ही टेक्स्ट भी पास कर दें, इसको कह दें ऑर्डर, सेव करें, तो यहाँ पे अब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी टेक्स्ट भी जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के प्रॉप्स है, आपका कंपोनेंट जी किस चीज़ की, इससे जा रही है ना ये क्लास नेम से। अब ये हमारा कंपोनेंट, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये जब कंपोनेंट बन चुका है तो अब आप इसमें कोई भी एट्रीब्यूट लिखे हुए एज अ प्रॉप काम करेगा। ये एलिमेंट नहीं है ना, ये देखें बटन आपका कंपोनेंट बन रहा है, वो तो फिर आप बटन लिखते हैं सिंपल, ये बटन आपका एलिमेंट है, कंपोनेंट आपका अपर केस से शुरू होता है और एलिमेंट जो है वो स्मॉल से, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्लास पास करेंगे वो वहाँ पे यूज होगी। और टेक्स्ट में आपको ये टेक्स्ट जा रहा होगा, हमने यहाँ पे कहा है कि अगर प्रॉप्स में टेक्स्ट है तो प्रॉप्स जो टेक्स्ट दिखा दो, अदरवाइज क्या दिखा दो, IMA बटन दिखा दो, ठीक है। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर हो गया। ये सब बटन के लिए है। अब आप इस बटन को जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर एक और बटन ले लें। अब इस बटन में आप सक्सेस की जगह इसको डेंजर कह दें, और यहाँ पर आप बेशक इसको लॉग आउट कह दें, तो बटन में क्लास नेम आपके पास ये डेंजर जाएगी। अब ये वाला जो बटन होगा, ऊपर वाले में सक्सेस है, नीचे वाला जब ये कॉल होगा तो प्रॉप्स में उसको क्लास नेम में क्या मिलेगा, डेंजर, और टेक्स्ट में क्या मिलेगा, लॉग आउट मिलेगा। अब इसको सेव करें तो यहाँ पे देखें डेंजर और लॉग आउट। अब हमने दो बटन को कॉल किया तो दो आपके पास ये आ रहे हैं। एक्चुअली में ना ये कंपोनेंट बेस्ड है। अब आप लोग आगे कोई लाइब्रेरी वगैरह भी यूज़ करते हैं, लास्ट टाइम शायद मैंने एक लाइब्रेरी दिखाई भी थी, एंड डिज़ाइन, तो ये एंड डिज़ाइन कंपोनेंट बेस्ड है। अभी जो हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं, हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया था सिंपल HTML वाला, ठीक है। अदरवाइज रिएक्ट के लिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप ये लाइब्रेरी है, इसमें ये कंपोनेंट बेस्ड काम करता है, ठीक है। गेट स्टार्टेड में जाएं, ये कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में आपके पास जाके अब ये देखें अलर्ट, हम सिंपल एक डिव लेते हैं या स्पैन लेते हैं और उसमें क्लास नेम हम अलर्ट पास कर देते हैं। इसमें क्या है, आपके पास अलर्ट एक कंपोनेंट बना हुआ है, आप सिंपल अलर्ट को कॉल करें, अलर्ट, इसमें की आप बताएंगे वेरिएंट जो भी है, और वेरिएंट में वेरिएंट, दिस इज अ वेरिएंट अलर्ट, चेक इट आउट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बेस्ड। अच्छा जी, ये आपकी क्या बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरे पे मैप चला सकते हैं, मैप चला दिया 1 बाय 1 करके आपको ये चीज़ मिलेगी। फर्स्ट में प्राइमरी, सेकंड में सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, 1 बाय 1 करके वेरिएंट में वो मिल गया। अब ये सारे के सारे यूनिक है। अगर आपके पास यहाँ पे सेकंड पैरामीटर होता तो क्या आएगा, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स होता है। तो इसने क्या कहा, की में उसने वेरिएंट को ही पास कर दिया, क्योंकि वेरिएंट जो है वो यूनिक है, ठीक है। अगर यहाँ पर ही एक और डार्क हो जाता तो यहाँ पे देखिए ये आ तो गया है, ठीक है, हमने जो कुछ लिखा वो आ गया, लेकिन इस जगह पे अब ये आपको एरर देता कि डार्क की जो है वो 2 बार मिल चुकी है। तो फिर अब आप यहाँ पर आई पास करते हैं, डायरेक्ट मैप लगाया हुआ है। हम क्या करते हैं, हमने ऊपर कहीं स्टोर करवा लेते हैं, उसने डायरेक्ट मैप चलाया हुआ, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। जी क्लियर है। अच्छा जी, तो प्रॉप्स देखें आप लोग होम पे इस टाइम मौजूद है, होम पे आपने इसको कॉल किया तो आप यहाँ से इस डाटा को पास कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपके पास लेट ABC इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पर आप नम की मदद से ABC पास करें तो आपको ABC में क्या वैल्यू मिलेगी, 1 2 3। सेव करें और अपनी वेबसाइट करें तो ये देखें आपको यहाँ पे नम, एक में नम मिल रहा है और एक में नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर वाले को ही पास किया बस। तो ऊपर वाले में देखें नम आपको 1 2 3 मिल रहा है। आप लोग ये 1 2 3
इस बटन में इस तरीके से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको यहाँ पे कॉल ना करें, आप लोगों ने कॉल नहीं किया, फिर आप ये इसकी वैल्यू इस बटन कंपोनेंट में कैसे पास कर सकते हैं? है कोई सोल्यूशन? जी, आपने इस ABC ये जो भी वैल्यू है आपने इस बटन कंपोनेंट में पास करनी है या बटन कंपोनेंट में यूज करना है इस वैल्यू को। तो अभी तक आपने कुछ ऐसा पढ़ा कि आप इसको यूज कर सकते हो? नहीं ना। प्रॉप्स की मदद से आप चाइल्ड में, उसके चिल्ड्रन में डाटा पास कर सकते हैं, उसके पेरेंट में नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, यूज कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअल में स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम आपका कि स्टेट या डाटा को मैनेज किस तरह किया जाता है वो आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। अब हमने क्या करना है, एसेट्स का फोल्डर, कंपोनेंट्स, पेजेस, SCSS। अब यहाँ पर एक ओल्ड फोल्डर आएगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमने कल एक हुक बनाया था फ्रंट एंड हुक्स में, यूज स्टेट। ठीक है जी, यूज स्टेट। इस यूज स्टेट को ही यहाँ पर सिर्फ हमने इसमें कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, बाकी सारी चीजें सेम यही रहेंगी आपकी। यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया। और नैव बार में आपके पास यूज कॉन्टेक्स्ट, और ये कंपोनेंट में वेरिएशन इसका ये मतलब है कि अगर जब हमने यहाँ पे आपने बटन बनाया, हमने एक बटन बनाया लेकिन हमने कंपोनेंट उसको 2 पास किए हैं तो 2 बटन ऑटोमेटिकली बन गए। जी, हम जितने कंपोनेंट पास करते जाएंगे उतनी बटन। हाँ जी, हम उसमें सिर्फ प्रॉप्स पास कर रहे होते हैं, उस प्रॉप्स के अगेंस्ट वो आपको वो वाला बटन दिखा देते हैं। मतलब बटन का एक बार ही बनाना है, दूसरी बार बनाना। हाँ जी, अब आपको कहीं जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इंडेक्स में जाते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट। उसमें यूज कॉन्टेक्स्ट और आपके पास यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया। ठीक है जी, ये सेम वही काम जो हम स्टेट की मदद से कर रहे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अच्छा जी, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है जब हम होम पेज पे आए तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे वो नजर आए। ठीक है, मीन्स के आप एक फाइल पे कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन वो वाला डाटा आपको पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी नजर आए, कहीं पे भी मिल जाए, आप कहीं पे भी गेट कर सकते हो। एक तो तरीका हमने पढ़ा कि प्रॉप्स की मदद से, लेकिन प्रॉप्स की मदद से क्या है कि वो सिर्फ चिल्ड्रन में होता है, आप उसके पेरेंट को या किसी और ऐसी फाइल को नहीं दे सकते हैं जो उसमें यूज ही ना हो रही हो। तो इसके लिए हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। आप लोगों ने रिडक्स वर्ड सुना होगा। ठीक है, रिडक्स क्या करता है, रिडक्स भी यही चीज़ है, स्टेट मैनेज कर रहा होता है। आप एक सेपरेट फाइल में डाटा स्टोर करवा लेते हैं और उसको अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं। उसी तरह अब आपके पास यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास एक फाइल बनेगी काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। ठीक है जी, काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, RFC काउंट कॉन्टेक्स्ट। अब इस जगह पर आपके पास वो बनेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, सबसे पहले हम उस चीज़ को क्रिएट करेंगे, काउंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, काउंट कॉन्टेक्स्ट हमने नाम, जो फंक्शन का जो नेम है, काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर रख देना है। ठीक है, काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज वगैरह को प्रोवाइड कर रहा होता है, इस वजह से इसका नाम इस तरह रखा जाता है। कॉन्स्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग पास करते हैं। ठीक है, अब काउंट कॉन्टेक्स्ट की डाटा टाइप क्या बन गई है, स्ट्रिंग। आप लोग यहाँ पर
काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट करें तो आपके पास मेथड्स कौन से आ रहे हैं, स्ट्रिंग के, ठीक है जी। एट 4 एट एंड्स विद इंडेक्स ऑफ लेंथ मैच ये टू लोकल या लोअर केस अपर केस, ये सारे उसके मेथड हैं। आप लोग स्ट्रिंग की जगह नंबर लिख दें, ठीक है। काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट करें तो अब आपके पास नंबर्स के मेथड आ गए, ठीक है जी। आप लोग एरे कर दें तो आपके पास एरे के मेथड्स आ जाएंगे, लूप वगैरह, कीज वगैरह, लास्ट इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, फिल्टर, मैप वगैरह, ये सब आ गए। आप लोग क्या करें, यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और ये फंक्शन है, ठीक है जी। कॉन्स्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब काउंट कॉन्टेक्स्ट में देखें डॉट, अब आपके पास ये 3 चीज़ें आ रही बस, ठीक है। कंज्यूमर, प्रोवाइडर और डिस्प्ले नेम, हम यहाँ पे प्रोवाइडर यूज करते हैं। काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर आ गया, कौन सा, ये ऊपर से हमने इंपोर्ट किया ना रिएक्ट से, ये बना हुआ है रिएक्ट का अपना, जिस तरह यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, उसी तरह क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और जिस जगह पे इसकी वैल्यू को यूज करना हो वहां पे हम यूज कॉन्टेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी आपके पास प्रॉप्स मिलेगा, ठीक है जी। और इस जगह पर आपको प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन का मतलब अब ये जो है ना काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का पेरेंट बनेगा, उन सब का पेरेंट बन जाएगा, ताकि इसकी वैल्यू अब आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर एक यूज स्टेट ले लें, कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 5 रखनी फिलहाल, ठीक है। अब इसके हम प्रॉप्स या एट्रीब्यूट्स वगैरह स्टार्टिंग टैग में यूज करते हैं या एंडिंग टैग में, स्टार्टिंग टैग में। तो इसी तरह अब इसमें आप लोग जो इसका स्टार्टिंग है उसमें वैल्यू एक प्रॉप है वो पास करेंगे और इसमें आप ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आप लोग काउंट को भेजते हैं, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, काउंट हो गया। अब अगर आपने इस काउंट की वैल्यू, इसका ये स्ट्रक्चर देख लें, सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिया, जिस नेम से आप बनाना चाह रहे हैं काउंट कॉन्टेक्स्ट, उसी को आप लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर दें और काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर कर दें, रिटर्न में काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। यूज स्टेट आपका जो हमने कल यूज किया था, ये फंक्शन तो नहीं है, सिंपल स्टेट है ना, यूज स्टेट है। कॉन्स्ट काउंट, ये आपका काउंट है, सेकंड में आपके पास क्या आ रहा होता है, नहीं यहाँ पे सेट, ठीक है, सेट काउंट होता है। अभी हम सेट की तरफ नहीं जा रहे, अभी हमने सिर्फ वैल्यू लेनी है, जब सेट करवाएंगे तो सेट भी देख लेंगे। और वैल्यू में आप लोग जो चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको वैल्यू में ले आए। अब इस चीज़ को, अगर इस काउंट को आपने होम पे यूज़ करना है, होम, इस जगह अगर आपने उस वैल्यू को यूज़ करना है तो इसके लिए सबसे पहले ये जो काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कंपोनेंट बना हुआ है इसको पेरेंट बनाना है हर किसी का। तो पेरेंट बनाने के लिए आपके पास app.js, जिसमें आपके राउट्स आ रहे हैं, इस जगह पर आप लोग काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और इसके अंदर आप लोग राउट्स को पास करते हैं, ठीक है। अब जितने भी पेजेस हैं उन सब का पेरेंट काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बन गया। सेव करें। अब आप लोग इस काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से जो भी वैल्यू है कहीं पे भी लेना चाहिए आप ले सकते हैं, सिवाय इस ऐप के अंदर, क्योंकि ये ऐप का पेरेंट नहीं है, ये ऐप का चाइल्ड है, ठीक है। तो आप लोग उसके चाइल्ड के अंदर ले सकते हैं। अगर आप लोग काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर की वैल्यू इस ऐप में भी लेना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, index.js में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐप भी तो index.js में यूज हो रही है, हमने शुरू में पढ़ा था ना ये ऐप। तो फिर आप लोग काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इस पे रैप कर सकते हैं।
और हम ब्राउज़र राउटर भी जो है वो यहाँ पर ही यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि कर ही लें। आपने ब्राउज़र राउटर जो वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लें और राउट्स में जाके इस ब्राउज़र राउटर को आप लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र राउटर के अंदर राउट्स आते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र राउटर को भी हमने अब सबका पेरेंट बना दिया। आप ब्राउज़र राउटर के अंदर लिंक कंपोनेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आपके एलिमेंट्स वगैरह जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, मेथड्स वगैरह। तो उसी तरह अब काउंट कॉन्टेक्स्ट जो है उस ब्राउज़र राउटर का चाइल्ड बन गया। ऐसे ही है ना, ये आपके पास इंडेक्स में ब्राउज़र राउटर, उसके अंदर ऐप के अंदर काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आ रहा है। तो इसका मतलब काउंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में आप लोग लिंक एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते, अगर आप लोगों ने राउट्स में उससे ब्राउज़र राउटर को लिया होता। बहरहाल हम इस चीज़ को दोबारा रिपीट भी करेंगे ताकि समझ लग जाए जैसे। अच्छा जी, काउंट कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया। इस कंपोनेंट को हमने app.js में इंपोर्ट करवा लिया और राउट्स को उसका चाइल्ड बना दिया। ठीक है, इस काउंट कॉन्टेक्स्ट में हमने props डॉट चिल्ड्रन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर अब वो आपके राउट्स आ गए हैं। ठीक है, हाँ जी, ये पेरेंट बन गया। अब आप लोग जाएं होम पे और ये आपका होम। उस कॉन्टेक्स्ट से अगर वैल्यू लेनी है तो वैल्यू किस तरह ले सकते हैं? कॉन्स्ट, वहां पर हमने क्या पास किया था? वैल्यू में क्या पास किया? काउंट किया। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग काउंट को डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लें, इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर आप लोग उस काउंट कॉन्टेक्स्ट को, हमने जो काउंट कॉन्टेक्स्ट बनाया था, ये वाला काउंट कॉन्टेक्स्ट, इसको हमने यूज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं? एक्सपोर्ट करके। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो वहां पे इंपोर्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करें और इस जगह पे अब आप लोग उसको इंपोर्ट कर सकते होंगे। अब देखें, ये आपको नजर आ रहा है। काउंट कॉन्टेक्स्ट कर दें, ये काउंट कंसोल डॉट लॉग करें काउंट, तो यहाँ पे देखिएगा अब आपके पास ये होम पे लोगो, तो आपके पास ये 5 आ गया। ठीक है जी, आप लोग काउंट कॉन्टेक्स्ट में जाके इसकी वैल्यू 50 कर दें, तो ये आपके पास 50 आ गया। जी, इतनी समय लगी है, रिवाइज तो कर ही लेंगे, लेकिन इतनी समय लगी, समझ लगी तो फिर रिवाइज करने की जरूरत है। अभी तो हमने मेन चीजें पढ़ना शुरू की हैं। प्रैक्टिस नहीं हो रही है आप लोग की, इस तरह से आप लोगों को मुश्किल लग रही है, इसकी प्रैक्टिस करें तो कुछ भी नहीं है ये। अच्छा जी, काउंट, अब आप लोग यहाँ पे ये ले रहे हैं, तो इसी जगह पे आप लोग काउंट के साथ सेट काउंट ले सकते हैं, कर सकते हैं ना, और यहाँ पर ही आप लोग सेट काउंट भी पास कर दें। ठीक है, और इस जगह पे आके होम पे काउंट ले रहे हैं तो सेट काउंट भी आपको मिल जाएगा, और सेट काउंट आप लोग कहते हैं इसको 30, यहाँ से वैल्यू 30 चली जाएगी और स्टोर हो जाएगी आपकी इस जगह पे, 5 की जगह 30 आ गया और काउंट अब आपका 30 बन जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये आपका 30। जी क्लियर इतना? जी ज़ुहैब भाई, आपको आवाज़ आ रही है?
ओके जी, चलो जी इसको रिवाइज करते हैं दोबारा से। होम से इस चीज़ को आप लोग ख़त्म कर दें वक्ती तौर पर। खत्म करी होगी लाइन? अच्छा वो लाइन है। अच्छा जी, जी कॉन्टेक्स्ट बनाया क्यों जाता है? ताकि आप लोग उस एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट का डाटा किसी भी पेज पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट इस जगह पे आप लोग की जब आप लोग ऑथ के साथ खेल रहे होंगे तो आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनेगा लाजमी। ठीक है जी, RFC इस जगह पे आप लोगों ने क्या इंपोर्ट करना है? यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा और इसको हम क्या कह देंगे? प्रोवाइडर। और इसको हमने साथ ही एक्सपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, अब आप लोग ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और इसमें आप लोग क्या पास कर देंगे? प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। इसके स्पेलिंग बस याद रखिएगा, चिल्ड्रन के REN या ERN अगर आप लोगों ने कर दिया आपको ना तो कोई एरर नजर आएगा ना ही आप लोगों को ऐप नजर आएगी। ठीक है, ना एरर ना ऐप। जी स्पेलिंग वही है, बस स्पेलिंग याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये गलती करते हैं, चिल्ड्रन की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। बहुत एक्सपीरियंस चीज़ का, इस वजह से समझाता हूँ मैं। और क्योंकि इसका एरर भी नहीं आता है और ऐप भी नहीं चल रही होती तो समझ नहीं आती कि एरर किस वजह से या क्यों नहीं ऐप आपकी शो हो रही है। यहाँ पे वैल्यू आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस जगह पर आप लोग कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, इस ऑथेंटिकेटेड इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है, ठीक है, फॉल्स है। तो यहाँ पर आप लोग इज ऑथेंटिकेटेड पास करते हैं। सेव करें और अब इसको अगर आप लोगों ने यूज़ करना है होम पे जाके, ठीक है, तो इससे भी पहले एक और काम करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड कह देते हैं इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट और उसमें ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये कह देते हैं और यहाँ पे कंसोल करवा लें इज ऑथेंटिकेटेड, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? जी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स है, लेकिन अभी आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। ऐप क्रैश हो जाएगी। सेव करें तो ये देखें मतलब कोड रहेगा हमारे पास, ये आपकी कोड भी मिट जाएगा, ये आपकी ऐप क्रैश होगी। ठीक है जी, ऐप क्रैश क्यों हुई? क्योंकि आपने इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को पेरेंट नहीं बनाया। ठीक है, तो आप लोग ऐप डॉट JS में काउंट कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो आपका सबसे टॉप पे रहता है क्योंकि इस ऑथ की बेस में बहुत सारे काम ले रहे होते हैं। सेव करें तो अब आपकी ऐप आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे फॉल्स आ गया और ऑथ कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो ये आप लोगों का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये नैव बार जो है आपका इस राउट्स के अंदर ही है।
नैव बार राउट्स के अंदर है ना, राउट्स फ्रंट एंड हेडर नैव बार, इस जगह पे हम यूज करते हैं const is authenticated use context, और यूज कॉन्टेक्स्ट में आपके पास auth contact, ठीक है जी। console.log is authenticated करें तो आपको पता लग जाएगा, और होम पे जाके इसको आप लोग ख़त्म कर दें क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, नैव बार आपका चल रहा है और नैव बार में आपके पास वो ट्रू बता रहा है। अगर तो यूज़र लॉगिन है, ऑथेंटिकेटेड का मतलब यूज़र लॉगिन हो चुका है, लॉगिन है तो क्या लॉगिन का बटन नज़र आना चाहिए? लॉग आउट का आना चाहिए ना। तो अब इस जगह पे हम नैव बार में यही कंडीशन लगाएंगे जो आप लोग देख भी रहे होते हैं वेबसाइट्स वगैरह में। ये आना चाहिए लॉगिन टू अनदर अकाउंट, नहीं, यहाँ पर आएगा अगर तो यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड है, और अब क्या बन गया, इज ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर आपके पास लॉगिन का ही आना चाहिए, मीन्स के यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर आपके पास लॉगिन। अदरवाइज आपके पास आप लोग यहाँ पे जो बटन कंपोनेंट हमने बनाया था बेशक उसको यूज़ कर लें, ठीक है। हमारा अपना कंपोनेंट नहीं आ रहा बट एक्सपोर्ट किया तभी तो यूज़ कर रहे थे। क्लास नेम डेंजर और टेक्स्ट आपका इंपोर्ट बटन फ्रॉम और सेव करें तो यहाँ पे देखें आपके पास लॉग आउट आ गया, ठीक है। आप लोग सिंपल इस ऑथेंटिकेटेड में जाके ऑथ कॉन्टेक्स्ट में इसको फॉल्स करेंगे तो लॉगिन का आएगा और ट्रू हो जाएगा तो लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मतलब कैसे लॉगिन होता है यूजर तो उसको भी पता चलता है कि वो लॉगिन है। जी, ये फायरबेस में आएगा आपका, फायरबेस से डाटा आएगा, फायरबेस से डाटा आ रहा होगा। अच्छा जी, इसको अब अगर हम यूज स्टेट में लें, ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड, ये आपका यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट है ये आपका फॉल्स, और इज ऑथेंटिकेटेड सेट इज ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पे भी सेट इज ऑथेंटिकेटेड आ गया। नैव बार में जाके यहाँ पे आपको सेट इज ऑथेंटिकेटेड भी मिल जाएगा, सेट इज ऑथेंटिकेटेड। अब ये क्योंकि आपका फंक्शन है और ये आपका हम लॉगिन करवाने के बजाय अगर फिर सिर्फ बटन यूज़ कर लें, बटन, और ये आपका BTN इन्फो लॉगिन, इस पे आप लोग ऑन क्लिक पे आपका फंक्शन सेट इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू करते हैं, ठीक है। सेट इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू हो जाएगा और ऑथ कॉन्टेक्स्ट में अभी फॉल्स होता है आपका ट्रू हो जाएगा, वैसे फंक्शन चला रहे हैं तो वो आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, क्लिक किए बगैर ही उसने हो जाना, कॉल हो जाएगा ना आपका वो। अगर वैसे चलाएंगे तो कॉल हो जाएगा, सिंपल जावास्क्रिप्ट है ना। बटन डेंजर लॉगिन, तो अब देखें इस टाइम ये आपका लॉगिन, अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका लॉग आउट आ गया क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होगी। अभी तक हमने इसको किया नहीं ना,
अगर आप लोग वही फंक्शन इसको चला दें यहाँ पे btn, इसको डेंजर कर दें, सेट इज ऑथेंटिकेटेड पॉज कर दें, तो अभी आपका ठीक है। लॉगआउट इस पे क्लिक किया, लॉगिन आ गया, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगआउट आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों के कंडीशनल रेंडरिंग की होती है एक्चुअल में। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग। सोर्स और पेजेस फ्रंट एंड, काउंट कॉन्टेक्स्ट आप लोग ले रहे थे कॉन्स्ट में। काउंट कहाँ से मिल रही है आपको? यूज कॉन्टेक्स्ट में काउंट कॉन्टेक्स्ट, और इस जगह पे आप लोग सिंपल काउंट लिखते हैं, इसको बेशक h1 में ले आए, तो ये आपका काउंट 5 आ गया। ठीक है जी, हम चाहते हैं कि हुक्स में यूज कॉन्टेक्स्ट जो है इस टाइम यहाँ पे भी जाहिर सी बात वहाँ से ही वैल्यू आएगी फिर आपकी कि वो टाइमर लगा हुआ है। अच्छा जी, यूज कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप इंक्रीमेंट करें और आप होम पे आए तो यहाँ पे भी वही वैल्यू नजर आए आपको। ठीक है, तो अब आपके पास हुक्स यूज कॉन्टेक्स्ट, ये कंपोनेंट नेम है। ठीक है, एक्चुअल में वो कॉन्टेक्स्ट आपका कॉन्टेक्स्ट वाले पेजेस पे है। यूज कॉन्टेक्स्ट, अच्छा जी, यहाँ पर ही आप लोग काउंट कॉन्टेक्स्ट, सेट काउंट हमने पास किया हुआ है। ठीक है, और काउंट भी पास किया हुआ है। अभी ये आप काउंट और सेट काउंट यूज स्टेट यहाँ पे ही ले रहे हैं, अब हमने कहाँ से लेना है? काउंट कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, तो ये काउंट और सेट काउंट सारी चीजें यही यूज कॉन्टेक्स्ट और ये आपका काउंट कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं। अब ये काउंट कॉन्टेक्स्ट से ही वैल्यू काउंट की भी और सेट काउंट की भी, लेकिन यहाँ पे एक गलती है, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ले रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमने क्या पास किया है? ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो ये आप लोग का ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्चुअल में हम इसको डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। काउंट और सेट काउंट ये डायरेक्ट आपका यूज कॉन्टेक्स्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट से डीस्ट्रक्चर हो रहा है। काउंट और सेट काउंट हो गया, तो बाकी सारी चीज़ें वही आपकी। सेव करें तो अब यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करें, ये आपका इंक्रीमेंट 13 वैल्यू, आप होम पे जाएं तो यहाँ पे भी आपका 13 है। ठीक है, हुक्स यूज कॉन्टेक्स्ट डिक्रीमेंट करें 7, यहाँ पे भी 7। अच्छा, ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो सारा वही है। ठीक है, ये काउंट और ये सेट काउंट, अब ये आ कहाँ से रहा है? काउंट कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, इस जगह काउंट कॉन्टेक्स्ट से हमने स्टेट को यहाँ पे बनाया हुआ है। सेट काउंट में जो भी वैल्यू जाएगी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और काउंट से हम उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। इसी चीज़ को हमने वैल्यू में पास कर दिया है। ठीक है, काउंट को भी और सेट काउंट को भी। अब इस सेट काउंट और काउंट को आप लोग जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे, इस काउंट की जो भी उस टाइम वैल्यू होगी वो नज़र आएगी, और सेट काउंट में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, आप यही वैल्यू नैव बार में भी ले सकते हैं। नैव बार, और ये आपका काउंट, हमें सेट काउंट नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका काउंट कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, बटन भी नहीं आपको यहाँ पे चाहिए फिलहाल, और यहाँ कहीं नैव बार में लोगो के साथ ही काउंट यूज कर लें। ठीक है, सेव करें तो यहाँ पे देखें लोगो 7। ठीक है, आप हुक्स पे जाएं, यूज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट करेंगे तो साथ साथ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ उसकी वैल्यू है वहाँ वहाँ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होगी।
तो ये आपका एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कि आप किसी भी एलिमेंट को पेरेंट बना दें और उसकी वैल्यू को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जी समझ लगी है? जी साथ भाई, जेम्स भाई, वो तो जाहिर सी बात थोड़ी थोड़ी पिला ली। बाकी शहजादे किधर आपके? पे जाना जी अब्दुल्ला भाई, ऊपर से गुजर रही है, नींद आ रही है? तो कल नहीं आपने लेक्चर लिया? जी अच्छा सर में था, कह रहे कि असाइनमेंट लेट हो गई थी। ये बहाने तो हम स्कूल में लगाया करते थे। जी पढ़ना आगे आज फ्री है जी, आज फ्री है मतलब आज फ्री है ठीक है बताओ तो सही आप अपना काम है। तो अभी टाइम नहीं ना, अभी तो टाइम है हमारे पास। सर बहुत मैं वही चाह रहा हूँ बस ऊपर से ना गुजरे। अभी सही हो गया? रिपीट करना, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट भी नहीं करना। रिपीट कर देगा जी मोहतरम भाई, करवाना है तो वाली नाइट पे सर हमारे आप लोग कल बना दिए बस ये आप लोगों का एक मेन मतलब हुक। इसके बाद एक और है रिड्यूसर, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ ही यूज हो रहा था मोस्टली, सेम स्टेट की तरह ही है। अभी देखें इसमें क्या हो रहा है, आपका स्टेट पेजेस फ्रंट एंड हुक्स यूज स्टेटमेंट। ये स्टेट ठीक है, इसमें देखें सिर्फ ये भी काउंट को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि एक ही तरह की फंक्शनैलिटीज लाइक जिस तरह ऑथ कॉन्टेक्स्ट में आपका लॉगिन हो रहा होता है, लॉग आउट हो रहा होता है, कोई प्रोफाइल अपडेट हो रही है तो प्रोफाइल अपडेट हो रही होती है, इस ऑथेंटिकेटेड है तो सिर्फ इस ऑथेंटिकेटेड आपका, तो ये सारी चीज़ें एक ही तरह की, ठीक है, एक ही तरह की नाम ऑथ के रिलेटेड है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपके पास 4 चीज़ें या 5 चीज़ें हैं, आप 4 या 5 स्टेट बना रहे होते हैं, ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा आपकी वो चीज़ें मल्टीपल चीज़ें हैं तो आप उतने ही मल्टीपल स्टेट्स बना रहे हैं। रिड्यूसर में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही बनाते हैं और उसी में चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं इफ़ एल्स कंडीशन लगा के या फिर स्विच स्टेटमेंट लगा के। बस वो पढ़ेंगे हम आगे ही क्योंकि वो थोड़ा टॉपिक भी लेंथी है। किसकी? स्टेट की तो अगर सिंगल कोई चीज़ है तो स्टेट है, अगर एक ही तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं तो फिर रिड्यूसर। जी लॉगिन लॉग आउट है ना, हाँ जी ठीक है, तो वो उसकी आप स्टेट एक बना सकते हैं बस, रिड्यूसर। वो एक्चुअल में फिर स्टेट नहीं बनेगा, वो रिड्यूसर ही बनेगा। जिस तरह अभी ये यूज स्टेट है ना, फिर हम यहाँ पे यूज रिड्यूसर आ जाएगा आपका, तो सेम स्टेट ही है, सिंटैक्स चेंज है और उसका थोड़ा तरीकाकार चेंज है उसको यूज़ करने का। इसमें तो आपका स्टेट और सेट स्टेट है ना, उसमें आपकी स्टेट और डिस्पैच आ जाता है, वर्ड भी चेंज हो जाता है और रिड्यूसर आ जाता है, एक फंक्शन बनता है, फिर आगे चीज़ें हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। मैं तो रिएक्ट की फाइलें समझता रहता हूं। पहले ना समझे, बस ये इसका स्ट्रक्चर देखें और काम करना स्टार्ट करते हैं। सोर्स एसेट्स में एसेट्स आके, कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स, कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट आके, पेजेस में आपके वो रोड्स वगैरह बन रहे होते हैं। सर हमने काम किन पे करना है? सोर्स वाला पे या कंपोनेंट्स वाला? कंपोनेंट्स में कंपोनेंट बनते हैं, पेजेस में आपके पेजेस का डाटा आ रहा होता है। अब ये देखें आपका फ्रंट एंड में होम है तो ये होम,
JS है या index.js? मेन index.js है, इंडेक्स के बाद आपकी app.js है। जी कोई सवाल किसी का? अगर हम YouTube से करना चाहें तो YouTube साथ साथ आपके लेक्चर चलते जाए, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाए, या पूरा लेक्चर देखने के बाद? नहीं साथ साथ करें, पूरे की समय नहीं लगनी। आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटे के बाद आपको खुद भी नहीं याद रहना हमने क्या क्या किया है, ठीक है ना? वो साथ साथ करें तो फायदा है। और जो पिछली चीज़ें जावास्क्रिप्ट हमने की है, उसकी कई चीज़ें हमें भूल चुकी हैं, तो वो फिर दोबारा देखें। वो अगला सेशन आएगा फिर दोबारा क्लास। फिर उसकी प्रैक्टिस भी की है। प्रैक्टिस साथ साथ जावास्क्रिप्ट ना, आपकी मेन तो जावास्क्रिप्ट ही है। जिस चीज़ की समझ नहीं लग रही वो जावास्क्रिप्ट कर लें साथ साथ, करेंगे वो तो एंड पे आपका। अगर आप लोगों को रिएक्ट आ गई ना तो रिएक्ट नेटिव कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये कंपोनेंट है ना आपका, या फिर हमने बटन का कंपोनेंट बनाया था, ठीक है? बटन का जो हमने कंपोनेंट बनाया था वो कंपोनेंट बेस्ड है, उसमें HTML एलिमेंट्स यूज ही नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंपोनेंट्स होंगे रिएक्ट नेटिव में। जी नहीं करेंगे। HTML का काम है क्या? अब समझिए बटन है ना आपका, वो बटन कंपोनेंट होगा, हम इसमें डिव यूज करते हैं, उसमें व्यू आ जाता है, व्यू उसमें हेडिंग्स नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की आप फॉन्ट साइज वगैरह स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। जी नहीं इसका सुना है कि इसके लिए रैम ज़्यादा होनी चाहिए। जी, प्रोसेसर भी हैवी होना चाहिए, रैम भी ज़्यादा होनी चाहिए डेफिनेटली। रिएक्ट तो आप यूज़ कर ही रहे हैं ना, 8 कम है। हाँ जी, कम से कम 12 रिएक्ट नेटिव के लिए, क्योंकि विंडोज़ ही आपकी बहुत ज़्यादा ले रही है ना, विंडोज़ अपडेट, ये VS कोड ही आपका बहुत लेने लगी है। वो तो है, फिर वो ज़ाहिर सी बात विंडोज़ 11 में रहे ना, विंडोज़ 10 ही रखें फिलहाल।